अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कभी कभी ना ज़िंदगी में आपको धक्का लगना बहुत ज़रूरी होता है, और धक्का इस सेंस में कह रही हूँ कि जो काम आप कर रहे होते हो ना, चाहे वक्ती तौर पे आपको कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, लेकिन आपके जो अपने प्यारे होते हैं ना, जो काम आप अच्छा कर रहे होते हो, आपको उसके लिए वो ज़रूर कहेंगे कि आप इसको ज़रूर कंटिन्यू करें, आप क्यों नहीं करती हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही थी। जैसे कि मैंने टिकटॉक के ऊपर 2019 में स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड था, कुछ करने को नहीं था। यूट्यूब चैनल मैंने 2016 में भी बनाया था अपना, लेकिन ये है कि मैं एक चीज़ को लेके हमेशा आगे नहीं चली हूँ। ये मेरी थोड़ी सी नेचर है कि मैं तंग आ जाती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया जो है वो ज़िंदगी में चाहिए होता है करने के लिए। तो इसी तरह मैं यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो शेयर करती थी। तो मुझे अभी कुछ दिन पहले भी मेरे बहुत प्यारे रिश्तों ने कहा कि आप क्यों नहीं इसके ऊपर काम करती हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे फॉलोवर्स टिकटॉक के, इंस्टाग्राम के जो लोग मुझे मेरे फेसबुक के ऊपर आके लिखते हैं कि आप इसको कंटिन्यू क्यों नहीं करिए, आप क्यों नहीं आप वीडियोस बनाती हैं, हमें बहुत अच्छी आपकी वीडियोस लगती थी। तो मैंने सोचा कि इतने लोग जो हैं वो लाइक करते हैं, तो मैं क्यों ना इसको कंटिन्यू करूं। तो आज के दिन पे मेरा दिल था बहुत ज़्यादा पुलाव बनाने का, क्योंकि मौसम जो है वो बारिशों का है और सर्दी, अजीब सा बुरा सा मौसम है। मेरा दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था कि आज पुलाव बनाऊं, क्योंकि नान 2-3 दिन से घर में चल रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा दिल था कि चावल जो है ना वो बन जाए। अच्छा, आजकल ना इंटरनेट के ऊपर जिधर भी देखो ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ मंदी का रोला पड़ा हुआ है कि हर कोई जो है ना वो मंदी खा रहा है। मैंने जो मटन निकाला था ना, वो मैंने निकाला था दरअसल पुलाव बनाने के लिए, लेकिन फिर मेरा इरादा चेंज हो गया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पुलाव जो है वो नहीं बनाती और मंदी जो है ना वो बना लेती हूँ। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है और इतने मज़ेदार है, इतने मज़ेदार है। मैंने वीडियो जस्ट इसलिए रिकॉर्ड की थी कि अगर अच्छा बन गया तो फिर मैं आप लोगों के साथ इसकी जो वीडियो ना वो शेयर करूँगी। तो रेसिपी आप लोगों को बता दूँ। पहले आपने ऑयल के अंदर सिर्फ खड़े मसाले जो है ना वो डालना है, जिसमें बड़ी इलायची है, बादियान का फूल है, और आपने इसके अंदर शामिल करना है हल्का सा ज़ीरा, और थोड़ी सी 5-7 जो है ना वो मिर्चें काली मिर्चें जो है ना वो डालनी है। और जैसे ही हल्का सा वो गर्म होगा ना, साथ ही आपने प्याज जो है ना वो डाल देने और उनको अच्छी तरह से ब्राउन कर देना। ये जैसे स्पीड में इसके अंदर चम्मच चल रहा है ना, ऐसे वैसे अगर ज़िंदगी में हकीकत में ऐसा हो जाए ना कि 2 मिनट में हर चीज़ें जो है ना वो तैयार हो जाए, जो चीज़ आप बना रहे तो वो तैयार हो जाए, तो मैं कहती हूँ कि इंसान के पास ना सुकून आ जाए। हम लोग अक्सर खाने जो है ना वो इसलिए नहीं बनाते कि बहुत टाइम लगता है। तो जैसे ही आपका जो प्याज है वो हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा ना, उस टाइम पे ये मैं मटन आपको दिखा रही हूँ। मेरे मटन जो पीस थे मटन के, मेरे मटन के पीस पे कह रही हूँ। जो मटन था इसके जो पीस थे ना, ये थोड़े से बड़े थे, और ये था कि हड्डी भी थी और गोश्त भी था अंदर इसके साथ ना। क्योंकि मैंने ये पुलाव के लिए निकाला था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी से ही मंदी बना ली जाए। ज़रूरी तो नहीं है कि बहुत ही बड़े बड़े पीसेज हों, क्योंकि फैमिली के लिहाज से भी होता है। अगर आप बड़ी फैमिली में हो तो आप बहुत ज़्यादा गोश्त और चिकन साथ अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने इसके अंदर वही वाला गोश्त जो मैंने पुलाव के लिए निकाला था, वही मैंने इसके अंदर डाल लिया। जैसे प्याज ब्राउन हो गया था, फिर मैंने गोश्त जो है वो तब तक इसको आपने हाई हीट के ऊपर चम्मच चलाना है, और इसको जब तक कि वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन ना हो जाए। अभी क्योंकि इसके सामने धुआं आ रहा है, इतना आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको उठा के दिखा दूँगी अंदर से एक रोटी के कितना का आपने ना ब्राउन करना है। ये देखें, इतना सा आपने ब्राउन करना है, और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो थोड़ा सा अंदर से स्मेल होती है ना मटन की, वो चली जाएगी। अच्छा, मैंने लिए थे सिर्फ 2.5 कप चावल, छोटे वाले 2.5 कप लिए थे, क्योंकि हम सिर्फ 2 फैमिली मेम्बर है जो खाना खा सकते हैं फ़िलहाल। इसलिए फिर इसके अंदर मैंने उसी लिहाज से 5 चम्मच जो है वो 5 कप जो है पानी का वो ऐड किया था, और एक पूरा जो लहसुन है वो, और थोड़ा सा अदरक अंदर ऐड कर दिया था। अच्छा, नमक जो है ना, आपने उसकी क्वांटिटी जो है ना वो बिल्कुल ठीक रखनी है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ नमक का और जो खड़े मसाले हमने ऐड किए ना, उसका टेस्ट आता है। अच्छा, नमक थोड़ा सा बेशक अगर आप चाहें तो हल्का सा तेज़ भी रख सकते हैं, क्योंकि चावल बाद में हमने इसमें पकाने हैं, और जो अंदर गोश्त है ना उसके अंदर भी यही वाला नमक जो है ना वो जाएगा। इसके बाद जी जो असल टाइम है मंदी का, वो ये होता है कि आपने जैसे ही प्रेशर इसको लगाना है, नॉर्मल रखना है, आपने 3 से 4 घंटे लो हीट के ऊपर पकाना है। मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल नरम गोश्त चाहते हैं तो आप इसको 3 से 4 घंटे पका लें, और अगर आपके पास टाइम कम है मेरी तरह, तो आप इसको कम टाइम के लिए बना लें।
मैंने तकरीबन 1 घंटा जो है ना वो इसको बनाया था। जैसे ही एक उबाला आ गया था, प्रेशर कुकर चलना शुरू हो गया था, फिर मैंने इसको लो हीट पे कर दिया था, 6 नंबर पे चूल्हा कर दिया था। जैसे ही वो यखनी तैयार हो गई थी, गोश्त गल गया था, दूसरी तरफ मैंने चावलों के लिए जो वो दीगचा इधर रख लिया था। मंदी बनानी ना बहुत आसान है, लेकिन यकीन करें कि लाजवाब है। मैं कहती हूँ अगर कोई गेस्ट आपके घर आ रहे हैं तो ये एक स्पेशल डिश है कि आप उनके लिए बना सकते हो। और ख़ास तौर पे जैसे जर्मन जो कि मसाला वगैरह ज़्यादा तेज़ नहीं खाते, तो ऐसे ही मैंने जैसे पहले मैंने ऐड किया था उसके अंदर खड़े मसाले डाले थे, और हरी वाली इलायची जो है वो इसमें चावलों में मैंने ऐड की है। और साथ ही मैंने ना 2 अदद प्याज जो है ना वो काट के तो डाल दिए हैं ताकि ये ज़रा लाइट ब्राउन हो जाए। और जो चावलों का कलर जितना आप चाहते हैं ना उतने ही आप इनको ब्राउन कर लें, और अगर आप लाइट चाहते हैं तो बेशक आप इनको लाइट रखें। मैं आज चाह रही थी कि हल्का सा जो चावलों का कलर है ना वो डार्क जो है वो आए, और ताकि थोड़ा सा डिफरेंट भी लगे। और जैसे मैंने मंदी बनाई ना घर में, तो मेरे हस्बैंड सोच रहे थे, वो काम पे गए हुए थे, वो सोच रहे थे कि शायद ये कोई कढ़ी वगैरह है, कढ़ाई वगैरह है। मुझे कढ़ाई में हमेशा जो है ना मैं भूल जाती हूँ बताना कि ये क्या चीज़ है। तो वो ये समझ रहे थे कि शायद ये कोई कढ़ाई है, लेकिन क्योंकि ये यूएई में ये एक चावलों का जो तरीका है बनाने का, मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मैं पुलाव बना रही हूँ। और पुलाव का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है कि इसके मसाले जो हैं वो हम लोग जैसे पुलाव में काली मिर्च डालते हैं, मैंने वो भी इसमें नहीं डाली थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बिल्कुल जो डिफरेंट टेस्ट इसका आता है ना वो ज़रा लें। ऑब्वियसली जैसा टेस्ट जहाँ की ये सौगात है वहाँ पे बनता है और आता है, वैसा तो आई डोंट नो कि हो सकता है कि नहीं, क्योंकि मैंने ओरिजिनल अभी खाई नहीं है। और वैसे यहाँ के रेस्टोरेंट में मिलती है ये, और लेकिन कभी ना ऐसे ट्राई नहीं की। लेकिन जैसे मैंने घर में बनाई थी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। यकीनन मैं किसी टाइम पे ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब भी मैं बाहर कहीं भी मंदी जो है वो खाऊँगी। जो प्याज है वो मैं ब्राउन कर रही थी, और मैं स्टिल यहाँ पे प्याज को इसी स्पीड में हिला रही थी, ताकि समटाइम्स ये होता है कि कोई प्याज ना ज़्यादा अंदर से ब्लैक हो जाता है और कुछ जो है वो थोड़ा लाइट ब्राउन। तो मैं ये चाह रही थी कि सारा एक जैसा हो। और इस टाइम पे आके ना प्याज बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है। तो जैसे हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगा, इसके अंदर मैं यखनी ऐड कर दूँगी। और अगर यखनी उबल रही होगी तो मैं साथ ही इसके अंदर ना, ये गलती मेरे वाली आपने नहीं करनी, मैंने यखनी डायरेक्ट अंदर डाल दी थी, ऑयल बहुत गर्म था, और बहुत ख्याल से आपने इसके अंदर ऐड करनी है। तो ये स्ट्रेनर जो बड़ी वाली है, इसी के अंदर सारे मसाले वगैरह निकल आए थे, तो मैंने डायरेक्ट ही ऐसे ही जो है ना वो डाल दिया था, क्योंकि मैं थोड़ी लेट भी हो रही थी और भूख भी कमाल की लगी हुई थी। मैंने जैसे यखनी बनने के लिए, गोश्त गलने के लिए रखा हुआ था किचन में, तो मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, तो मैं अपनी सिस्टर से पूछ रही थी कि क्या किस चीज़ की खुशबू आ रही है, क्योंकि उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना, जैसे वो गोश्त बन रहा था बहुत अच्छी आ रही थी। तो देखें ये जो चावल हैं उनकी उसकी क्वांटिटी बिल्कुल सेम है। जैसे मैंने 2.5 कप जो है वो चावल थे, 5 कप पानी, लेकिन आप 6 कप पानी जो है वो उसका रख सकते हैं। बाकी इनका मसालों का जो वो है कोई भी इतना ख़ास नहीं है। 6 कप पानी आपने यखनी में डालना है जब आप गोश्त पकने के लिए रखें, क्योंकि जो गोश्त प्रेशर कुकर में बनेगा वो अपना टाइम जो है ना वो लेगा, तो जो 1 कप पानी होगा वो ज़रा खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने चावलों के ऊपर ढक्कन नहीं देना, ढक्कन दिए बगैर आपने चावल बनाने, बस जब आपने दम देना होगा उस टाइम पे बनाना है। दूसरी तरफ मैंने स्ट्रेनर की मदद से गोश्त जो है वो सारा निकाल लिया था। इधर मैंने अपना तवा निकाला, क्योंकि बाकी मेरे बर्तन पड़े हैं वो कोई भी इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसी के ऊपर थोड़ा सा सिर्फ हल्का सा गोश्त जो है उसको ब्राउन करना है हमने। उसके ऊपर मैंने ऑयल लिया और तवे के ऊपर उसकी मैंने स्प्रे कर दी थी। तो जो बोटियाँ जो मैंने पहले निकाल ली थी मटन की, वो वाली मैंने इसके ऊपर ही जो है ना वो हल्की फुल्की सी जस्ट ब्राउन करनी है। जैसे आपको हल्का सा गोश्त का खुशबू आनी शुरू हो जाए तो आपने उसको जो है ना वो उतार लेना है। और बहुत इजी है, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है और बहुत मज़े की बनी थी, बहुत अच्छी थी। घर में सबको बहुत पसंद आई। बड़ी बात ये कि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी थी। बिल्कुल लाइट सी है, मसाले इसमें बिल्कुल नहीं होते। अच्छा, मैंने इसमें जो गोश्त इस्तेमाल किया ना वो हड्डी के साथ है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप ऐसे हड्डी कम हो और गोश्त ज़्यादा हो और आप वो वाला इस्तेमाल करें तो उसका ज़्यादा मे बी टेस्ट आएगा। मुझे ये लगता है कि इसका ज़्यादा आएगा, लेकिन इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। चावल जो है ना वो तकरीबन दम देने पे आ गए हैं। दूसरी तरफ मैं मटन को जो है वो इस तरह से लाइट ब्राउन कर लूँगी, हल्के से ऑयल के ऊपर, हल्के तेज़ आंच के ऊपर।
जैसे दम देने का टाइम आएगा चावलों को, इसके ऊपर मैं रखूँगी आराम से यही वाला जो मटन मैंने लाइट ब्राउन किया है। और एक और चीज़, इसके अंदर ब्लैक वाला जो लेमन है वो ऐड होता है, जो कि मेरे पास नहीं था। आप वो स्किप भी कर सकते हो और अगर आप चाहो तो आप दूसरा लेमन भी ऐड कर सकते हो। इधर मैंने चटनियाँ बना ली थी। अच्छा, इस चटनी में एक तो पुदीना, धनिया और हरी मिर्चों की चटनी जो मैंने दही में डाली है, जो वाइट है, और जो दूसरी वाली चटनी है उसमें सिर्फ़ एक लहसुन का जवा, टमाटर, पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें जो है ना वो आपने ग्राइंड कर लेनी है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ इसके अंदर जो है ना इसकी ये चटनी भी है, वो भी आपने अच्छे तरीके से बनानी है और उसके साथ ही इसका असल टेस्ट आता है। तो इस तरह से देखें जी, ये ब्राउन हो गया था मटन, और इसको मैं इसके ऊपर रख दूँगी चावलों पे, इसको दम दे दूँगी। साथ ही हमारा जो हमारी मंदी है वो तैयार हो जाएगी। और आई होप सो कि आपको ये रेसिपी मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप ये मंदी इसी तरह से बनाएं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आके आपने ज़रूर बताना है कि हमने इसी तरह से मंदी बनाई थी और बहुत मज़े की बनी है। ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो चीज़ें इंटरनेट में देखते हैं आप उसी मुताबिक सारी चीज़ें ख़रीदें। बाज़ लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते उसी तरह का गोश्त लेना। मेरे पास नीचे फ्रीज़र में गोश्त के बड़े पीस पड़े थे, लेकिन चूँकि मैंने ये निकाला हुआ था गोश्त और मैं चाह नहीं रही थी कि ये ज़ाया हो, इसलिए मैंने इसी के साथ मंदी जो है ना वो बना ली है। ये देखें, प्यारी सी लुक आ रही है और चावल इतने निखरे हुए बने थे, बिल्कुल एक-एक दाना जो है ना वो चावलों का बिल्कुल निखरा हुआ था। तो इस तरह से फिर मैंने ट्रे में डाल लिए थे और मैंने सर्व कर दिया था। हम लोगों ने डिनर किया और बहुत मज़े के मुझे रिव्यू मिले इसके, घर वालों ने भी पसंद किया। तो नेक्स्ट टाइम की वीडियो के साथ इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ मैं फिर आऊँगी। आई होप सो कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा की तरह याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला वो वीडियोज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो मैंने पहले की बनाई हुई हैं। और ये चटनियाँ आपने इसके साथ ज़रूर बनानी है, और अगर पॉसिबल हो, अगर आप स्पाइसी खाते हो तो एक सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन चिली की चटनी भी साथ बना के रखें। उसका टेस्ट भी यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। मेरा आज इतना स्पाइसी खाने का भी दिल नहीं था, तो इसलिए मैंने सिर्फ इतना सा किया और वो बहुत मज़े का। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।